हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइज, है ना। यार जब भी हेलो गाइज बोलते हैं ना तो आजकल बहुत कोई आता है ना, अपना दोस्त लोग तो बोलता है हेलो गाइज, हमको देखता है ना बोलते हेलो गाइज, है ना। तो चलिए यार, गुड मॉर्निंग। तो चलिए यार आज बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। तो हम रनिंग करने नहीं गए हैं, तो सोचे कि थोड़ा डंबल मार लिए और सोचे कि आप लोग से बात करते हैं, ठीक है। चलिए यार, किस पे बात करें? किस पे बात करें? हाँ चलिए, इलोन मस्क पे बात करते हैं। दुनिया में तहलका मचा दिया ये बंदा, है ना। तो यार हम इलोन मस्क का ना एक जो बुक है उसका ऑटोबायोग्राफी, वो हम गूगल पे सुने हैं, ठीक है, ऑडियो बुक्स। गजब का बंदा है पहले बात तो वो। तो चलिए स्पेशली हम लोग बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जो इलोन मस्क बहुत सारे कंपनी चलाते हैं, बहुत सारे उसकी कंपनी, स्पेशली जो इंडिया पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके कारण वो बात करते हैं, ठीक है। देखिए यार, जो मुझे पता है वो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के साथ, है ना। तो यार हम लोग को, मुझे लगता है ना कि इंडिया को बहुत साइंस के क्षेत्र में बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं ना उसको, स्पेशली साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा, है ना। इन्वेंशन करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। हम लोग यार इन्वेंशन में, खोज में, रिसर्च में पीछे हैं। हम लोग पता नहीं किस किस चीज़ में भी फंसे हुए हैं। हम बात करते हैं अभी भी जो फरवरी में शायद जब मोदी जी गए थे ना, हाँ, अमेरिका, तो इलोन मस्क से बात की तो वो जियो और एयरटेल दो, और स्टार लिंक जो इलोन मस्क का एक कंपनी है उसका टाई अप हो रहा है। और अगर स्टार लिंक आ गया तो ये जियो को पीछे छोड़ देने वाला है ना। और अभी जो हुआ है, अभी जो चर्चे में है पूरा कि ग्रोक, है ना, सारा सोचना उस ग्रोक के अंदर पे है ना, कि इंसान कैसे सोचता है, इंसान क्या कुछ थिंकिंग करता है। जो एक इंसान बोलने के लिए डरता है, जो एक इंसान फिल्टर करके बोलता है, उसको भी ग्रोक बोल दे रहा है सीधे से, देखे, लेकिन वही चीज़ बोल रहा है जो फैक्ट है, जो सही है, जो सत्य है ना। तो वो, चलिए यार मुद्दे से नहीं भटकते, हम लोग का जो साइंस के टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे वो मान लेते हैं आज़ादी के बाद से ही लेते हैं इंडिया में, है ना। तो आज़ादी के बाद ही इंडिया का हाल ना बहुत, यार हम लोग का देश बहुत ना, आज़ादी के बाद से ही ना हम लोग के इंडिया में सबसे पहले फोकस किस पे किया है? कृषि पे, क्योंकि भारत एक गाँव का देश है ना। तो वहाँ से जब 1970-60 सब में, जिसमें अमेरिका वगैरह में कंप्यूटर वगैरह खोज रहा था, वहाँ पर भी हम लोग पिछड़ गए। उसमें हम लोग के कोई इन्वेंशन नहीं, है ना, उतना शिक्षित ही नहीं था जिस लेवल का था। और उस समय अमेरिका, जापान, रूसिया, है ना, वो लोग चांद पे जा चुके थे, ठीक है। और हम लोग अभी कब पहुंच रहे? 2008 आसपास ना, है। हम लोग चंद्रयान मिशन जो 2008 आसपास स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे पिछड़ गए। फिर से जब एक ना मोटर व्हीकल वगैरह सबका जो टीवी वगैरह आ रहा था, है ना, उस वक्त जो 80 के दशक में, है ना, 1980 90 के दशक में टीवी आ रहा था, उसमें क्या बोलते हैं वो, गाड़ी वगैरह आ रहे थे, बहुत सारे ट्रक वगैरह, मोटर व्हीकल बन रहे थे, कार बन रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त भी हम लोग पिछड़ गए यार। उस वक्त भी कोई भी इन्वेंशन करते तो हम लोग शायद दूसरी जगह पे होते, ठीक है। देखिए एक बात है ना, हम लोग विश्वगुरु बनना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब सुपर पावर जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे कि अमेरिका अभी सुपर पावर एक कंट्री, जैसे रूसिया, है ना। तो अगर वैसे बनना चाहते हैं तो इन्वेंशन करना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वहाँ पे ही हम लोग लेक कर जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोग पिछड़ जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग के इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है दोस्त, कि इतना अधिक पॉपुलेशन, ये देखो, ये जो पॉपुलेशन का बात है ना, तो इसको दो कैटेगरी में हम लोग मान लेते हैं। एक शहर में लाखों आदमी हैं, तो वो लाखों आदमी गंदगी फैला सकते हैं या उस शहर को, या फिर लाखों आदमी उस गंदगी को साफ़ कर सकते हैं। तो ऐसे, तो पॉपुलेशन को अगर सही वे में डायरेक्शन दिया जाए तो बहुत ही बेनिफिट है, हम लोग विश्वगुरु बन सकते हैं। आई डेफिनेटली, आई बिलीव यार।
अगर इस पॉपुलेशन को सही डायरेक्शन ना दिया जाए तो हम लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे यार, है ना। तो ये बात है। तो मुझे लगता है यार कि हम लोग गलत रास्ते पे पकड़े हुए हैं। अगर ये लंबे समय तक चला तो फिर हम लोग पीछे छूट जाएंगे। इसको सही दिशा देना ज़रूरी है। अभी जो इंडिया का यूथ है ना, जो 60 से 70% सबसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है हम लोग, अगर सही रास्ते पे इसको नहीं लाए तो भाई क्या होने वाले हैं। मुझे लगता है फिर से गुलाम होने वाले, बताते हैं आगे, है ना। हाँ, तो फिर ये है। तो फिर वो जो 80-90 के दशक में गाड़ी वगैरह, उस समय कोई भी जो गाड़ी वगैरह या फिर पेट्रोल वगैरह सबका, जैसे कि अंबानी, वो लोग ना पेट्रोल वगैरह सबका कर लिए, ठीक है, तो इसीलिए उतना अमीर बन गए, ठीक है। और कंप्यूटर वगैरह सबका जब इन्वेंशन हो रहा था, टीवी वगैरह सबका इन्वेंशन हो, वहाँ पर भी पीछे पड़े, क्योंकि हम लोग के इंडिया में ना इन्वेंशन 0 लेवल के होता है यार, 0 लेवल का हो रहा है ना। एक हाँ, हम लोग के बहुत सारे, हम लोग के जो पूर्वज थे ना, वो लोग बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं ना, आर्यभट्ट, है ना, चरक, है ना, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे। शायद कहीं पे हम देख रहे थे, अगर फ़ोटो लगा दे, ठीक है, यहाँ पे, है ना। तो वो बहुत सारे थे जिन्हें, नहीं तो एक ही बात है ना, जब 0 दिया मेरे भारत ने, है ना, तब दुनिया को गिनती आई। बस एक ही गाना गाते जा रहे हैं कि 0 दिया मेरे भारत ने, है ना, उसके अलावा क्या, बस 0 ही। और अभी क्या कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं यार, अभी इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, है ना। और एक चीज़ है हम लोग का ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं, सब कोई पढ़ा लिखा को जाना है कहाँ, अमेरिका, और वहाँ पे खोज करना है, वहाँ इन्वेंशन, वहाँ के नागरिकता ले लेते हैं दुनिया की। यार हम लोग इंडियन में पोटेंशियल है, हम लोग के अंदर में बहुत क्षमता है, बहुत एक ना जुझारू मेहनत करने वाला दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन चला कहाँ जा रहा है, सब अमेरिका चले जा रहे हैं। और जिसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, एक शब्द होता है ना, कि पढ़ेंगे लिखेंगे यहाँ से और फिर जाके काम करेंगे वहाँ पे, या फिर वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। और वो जाने का भी एक कारण है कि हम लोग ने इतने ही अधिक की हमेशा हर त्यौहार में लड़ते रहते हैं इससे, है ना। तो उस पर चलिए वो अलग मैटर हो गया, ठीक है। तो इस कारण भी बहुत सारे चले जा रहे हैं ना, तकरीबन बोला जा रहा है कि बहुत सारे आदमी छोड़ के चले जा रहे हैं इंडिया हर साल। तो ये भी एक कारण है। तो हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे यार, कि हाँ, अभी जो जितने भी एआई आ रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितने भी आ रहे हैं, जैसे कि वो चैट जीपीटी वगैरह है ना, ओपन एआई का ले लीजिए, है ना, सॉल्ट अल्टमैन जो इंडिया में आके खुद बोल दे रहे हैं कि इंडिया में इस टाइप से इन्वेंशन हो नहीं सकता, है ना। देखिए ग्रोक आ गया, कोई भी एभी वाला जो रेवोल्यूशन है चैट जीपीटी उस पे नहीं है आगे। और 1 मिनट आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है, 1 मिनट। वन मिनट दिखाता हूँ। देखिए एक समय था जिस वक्त ना दुनिया भर में बहुत सारे, एक होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जहाँ पे यूरोप वगैरह में आ रहा था, उस वक्त भी हम लोग, इस समय तो हम लोग किस मान्यताओं में, कौन से कुरीतियों में फंसे हुए थे, है ना। तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब दुनिया भर में हुआ और वहाँ से जब व्यापार फैलने लगा, तो ये अंग्रेज़ लोग पूरे दुनिया को कब्जा कर लिए। वहाँ पर तो हम लोग किस अंधविश्वास में फंसे हुए थे, है ना। तो वो एक वक्त था जब 1500-1400 आसपास, 1600 आसपास ईस्वी में का बात है। तो उस वक्त, और उस समय तो ये लोग जो मुग़ल लोग जो था, क्या बोलते हैं, इस्लाम आक्रमणकारी जो लोग थे इंडिया पे आए, वो लोगों ने बर्बाद किया। उस लोगों ने बहुत सारे दूसरी चीज़ों में फंसा के रखे, तो वहाँ पे फिस्टी हो गए, वहाँ पर पिछड़ गए इन्वेंशन करने में। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में, उसके बाद बहुत सारे इन्वेंशन हुए, जैसे कि ये 1700 आसपास से एक हम वीडियो देख रहे थे जिसमें बहुत सारे इन्वेंशन वगैरह, अगर हम यहाँ पे हो तो लगा दें, ठीक है। तो देखिए ये गैलीलियो उसी वक्त, है ना। और ये बताते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये दूरबीन का खोज किए,
ये देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना, हेलो 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 जिसमें करते हैं हम लोग। और ये देखिए ये है न्यूटन, है ना यार, न्यूटन। और भी बहुत सारे, इधर अगर बात करें तो आइंस्टीन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस अल्वा एडिसन, न्यूटन्स, है ना, गैलीलियो, अर्बर्ट राइट, बर्विल राइट, दोनों भाई जो एरोप्लेन का खोज करते हैं, ठीक है। जेम्स वॉट, मैरिन क्यूरिन, है ना, मैरिन क्यूरिन जो इंजेक्शन का खोज करते हैं, ठीक है। और अभी जो आईटी सेक्टर में, है ना, आईटी सेक्टर में जो अभी कर, ये बिल गेट्स, है ना, बिल गेट्स, जैक मा, जिम कॉम, व्हाट्सएप, है ना, जेफ बेजोस, है ना, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, केल्विन सिस्ट्रोम, इंस्टाग्राम। हम लोग बस इंस्टाग्राम चल के बस इसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो यार एक था हम लोग का 70-80 आसपास में जो थे एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, और एक सीवी रमन जिसको नोबेल मिला था 1930 आसपास, है ना। तो कुछ कुछ साइंटिस्ट हुए बट अभी नहीं हो रहे, हमको ऐसे लगता है। और देखिए दुनिया मंगल पे पहुंच गया और हम लोग अभी कहाँ पे, ये साइंस से रिलेटेड बुक्स है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है दोस्त। तो ये तो यार हम लोग इन्वेंशन नहीं कर रहे, हम लोग खोज नहीं कर रहे हैं, जिस कारण पीछे हैं, हमको ऐसे लगता है। और इसका पीछे एक रीज़न है कि हम लोग बहुत अधिक धार्मिकता में फंसे हुए हैं, बहुत अधिक मान्यताओं में फंसे हुए हैं, हम लोग साइंटिफिकली नहीं सोचते, ठीक है। तो एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया वहाँ पे फिसटी हो गए। उसके बाद जब इन्वेंशन बहुत सारे हो रहे थे दुनिया भर में, एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन, बहुत सारे थ्योरियों का खोज हो रहा था, उस वक्त भी हम लोग फिस गए। उसमें हम लोग पता नहीं को, एक तो अंग्रेज, पहले तो अरब आक्रमणकारियों ने बर्बाद किया, मुसलमान आक्रमणकारियों ने बर्बाद किया, फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ लोग आए वो लोग हम लोग के ऊपर बहुत सारे शासन किए, वहाँ पर बर्बाद हुए। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद भी हम लोग कोई कुछ कर नहीं पाए, है ना। और अगर विश्वगुरु बनना है तो रिसर्च करना पड़ेगा, कोई किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आज़ादी के बाद भी जब कंप्यूटर वगैरह सबका इन्वेंशन हो रहा था, मोबाइल वगैरह सबका इन्वेंशन, वहाँ पर भी नहीं कर पाए, ठीक है। और उसके बाद जब आ जाते हैं एभी वाले टाइम लेते हैं 2008-2005 आसपास से 2018 इस आसपास से, इस जो रेवोल्यूशन हुआ, ये जितना भी यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितना भी आ रहा था, ये कुछ नहीं, हम लोग इन्वेंशन नहीं, ये थिंकिंग ही नहीं क्रिएट हो रहा यार इंडिया में, मुझे ऐसे लगता है। तो ये ना नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद एभी जो हो रहा है, एभी वाले टाइम पे जैसे कि एक हो गया था ना 2016 आसपास, जब इंटरनेट वगैरह आ रहा था, जीमेल वगैरह आ रहा था, है ना, जो इंडिया पे एक्चुअल में होना चाहिए कुछ भी चीज़ का इन्वेंशन, तो वो नहीं हो पाया। और इस वक्त जब देखिए वो हम लोग 14 से ले 14 या 15 से 2015, 2014, 15, 16, 17 ये सब में, जब एक 17 में जब जियो आया, है ना, तो वो बात है ना कि एक अलग ही लेवल का, जब यूट्यूब, जब बड़े मोबाइल आने लगे सबके हाथों पे, है ना, 13-14 सब में, और उसके बाद वीडियो दिखने लग गया, है ना। उसके पहले तो हम लोग कीपैड पे चलते थे, है कि नहीं, नोकिया वगैरह था, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हुआ ना, तो बात है ना कि वीडियो अगर चलने दे, देखिए वहाँ पे 2 कैटेगरी बन गया यार। एक पर्सनल बात बताएं, अगर आप इस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं कि क्या चीज़ दुनिया में नया चीज़ आ रहा है और क्या चीज़ दुनिया में छाप छोड़ेगा, उसको अगर पकड़ लिया और आप उस पर मेहनत कीजिए, तो आप फाइनेंशियली एक ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाएगी। जैसे कि 2017 आसपास हुआ, 2016, उसमें कोई भी एक यूट्यूब चैनल बना लिया, कोई भी एक यूट्यूब खोल दिया, कुछ भी वीडियो बना लिया, वो लोग अभी एक नेक्स्ट लेवल पे हैं फाइनेंशियली। वो लोग का परिवार, वो लोग का फैमिली थोड़ा, है ना, फाइनेंशियल और लोगों से बेहतर, जो वो लोग नहीं जानते थे वो लोग से बेहतर, जैसे कि हम लोग नहीं जानते थे, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मनोज दे को ले लीजिए, कुछ यूट्यूबर को ले लीजिए, है ना, जो अभी के टॉप लेवल का जो यूट्यूबर है इंडिया में, है ना,
वो सारे लोग उस वक्त स्टार्ट किए थे शुरुआत में, इस कारण वो लोग ऊपर में चले गए, है ना। उसके बाद एवी बहुत सारे एआई आ रहे हैं 2000 स्पेशली 2020 में आया ना, हाँ, जो ओपन एआई का था जो फर्स्ट वाला। उसके बाद जो भी न्यू बहुत सारे चैट जीपीटी आ रहे हैं, ठीक है। इन सबको कैसे यूज किया जाए वो लर्निंग होना चाहिए, हम लोग को सीखना चाहिए। और ये मेन कारण तो ये है कि कोई भी चीज़ चैट जीपीटी हम लोग नहीं बना रहे, चाइना वाले लोग अपने बना लिए यार, सब लोग अपने बना रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ ना बना रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, हम लोग को इन्वेंशन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये तो अभी भी पिछड़ रहे हैं दोस्त, अभी भी पिछड़ रहे हैं। और अभी हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, जब दुनिया देखिए कल या परसों सुनीता विलियम्स को वापस लेके आए, है ना। और पता है मैंने पेपर में क्या देखा, एक तरफ हम लोग ना बस भारतीय मूल इस पे ना एक झूठा गर्व करते हैं कि भारतीय मूल, यार कोई तो भारतीय हो जो करे, है कि नहीं। क्योंकि ना हम लोग को अच्छे दिमाग वाले लोग, सबको जो साइंटिफिक हैं वो लोग को ना अप्रिसिएट नहीं करते। हम लोग पता नहीं कौन कौन से बाबाओं को मान के बैठे हैं, हम लोग क्या एटीएन लोग कहाँ जाके डुबकी लगा रहे हैं, है कि नहीं। और पता नहीं कौन कौन सा प्रवचन दे रहे हैं, ना सिर पैर का कोई बात है ना, कौन सा कब क्या बोल दे रहे कुछ नहीं पता, है ना। तो इस सब से निकलना पड़ेगा। और ये जो अपने बहुत सारे मान्यताएं हैं ना कि ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो वो हो जाएगा, तार्किकता सोच लाना पड़ेगा, है ना, रैशनैलिटी सोच लाना पड़ेगा इंडिया को, तब जाके कुछ इन्वेंशन होगा। तो नहीं तो यार हम लोग अलग जगह पे फंसे हुए हैं, बात तो वही है कुल मिला के कहने का मतलब। तो अभी जो हो रहा है, अभी जो जितना सारे चैट जीपीटी आ रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग पिछड़ रहे हैं। क्योंकि हम अभी ले लेते, हाँ, बात शुरू किए थे इलोन मस्क से। और इलोन मस्क बहुत, पता है, वो बाहरी दुनिया वाले लोग हम लोग को ना कस्टमर के नज़रिए से देखते हैं, उपभोक्ता के नज़रिए से देखते हैं। हम लोग यार दुनिया भर का उपभोक्ता बन के रहे हैं। ये भी डीप सेक आ गया, पूरा दुनिया को हिला डाला, इसका भी उपभोक्ता बने हम लोग। चैट जीपीटी इतने सारे आ रहे हैं, ओपन एआई इतने सारे आ रहे हैं, उसका भी उपभोक्ता हम लोग बने हुए हैं, है ना। और एक चीज़ बताएं कमाल वाला, कि जो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, वो लोग यूरोप से निकल के पूरे दुनिया को कोलोनाइज करें। कोलोनाइज मतलब औपनिवेशिक बनाए, ठीक है। उसके बाद जो नया चीज़ इन्वेंशन किया वो लोग सबसे अमीर बने, ठीक है। और उसके बाद जब तेल वगैरह सबका इन्वेंशन हुआ, गाड़ी आया तो तेल चाहिए, तो तेल जहाँ जहाँ मिला वो लोग सबसे अमीर बना। जैसे कि क्या बोलते हैं, अरब कंट्री सब जितने भी सारे थे, वो मुसलमान कंट्री सब जितने भी सारे अमीर बने ऐसे, ठीक है। उसके बाद आता है ये मोबाइल वगैरह सब, जो वीडियो वगैरह देखना, इंटरनेट वगैरह आना, इंटरनेट का रेवोल्यूशन जो आया, तो उसमें अमेरिका वगैरह सभी लोग अमीर बन गए। और अभी जो आ रहा है ना वो है ओपन एआई का चैट जीपीटी का, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये जिस पे काम करेगा, ये जो क्रिएट करेगा, जो इन्वेंशन करेगा, इस पे जो काम करेगा वो सबसे अमीर बनेगा, है ना। अभी चल रहा है डाटा कोलोनियलिज्म, जिसको बोलते हैं कि डाटा कोलोनियलिज्म मतलब कि कोलोनियलिज्म, हाँ, डाटा कोलोनियलिज्म। इसका मतलब कि जिसके पास डाटा होगा, जिसके पास सूचनाओं होगा, वो दुनिया पे राज करेगा, वो दुनिया को गुलाम बनाएगा। तो दोस्त मुझे लगता है ना, जैसे कि अभी जो ग्रोक कर रहा है, अभी जो इलोन मस्क कर रहा है, जैसे उसका थिंकिंग है ना, इतने जितना चैट जीपीटी, हम लोग की जितनी भी सूचनाएं, हम लोग के देश के जितने भी डाटा है, सारा कुछ उन लोग के हैंड पे है, उन लोग के हाथ पे है। जो ग्रोक के ऊपर अभी जो भारत सरकार कुछ क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं। तो जिसके पास डाटा है, हम लोग सारे डाटा उसको दे दिए, जिसके पास डाटा है वो गुलाम बनाएगा। तो क्या नहीं लगता कि हम लोग गुलाम बन रहे हैं। और हम लोग, पता है, जब दुनिया ये सब खोज कर रहा है, सुनीता विलियम्स को वापस लाने में इलोन मस्क का हाथ,
जब वो लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग पता है ये 300 साल पीछे जाके पता नहीं कौन सी कब्र खोद रहे हैं, किस पे लड़ रहे हैं। हम लोग का हर त्यौहार में लड़ाई, और ये फैक्ट है, हम नेगेटिव नहीं है, हम जो हकीकत है वो बता रहे हैं, ठीक है यार। धर्म का मुद्दा पे बोलते तो वो अलग हो जाता है, चलिए उसको छोड़ते हैं, ये धर्म नहीं, तो वो भी एक कारण है, मेन कारण। और इस देश का मीडिया, ठीक है, तो ये है बाबा। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि साइंटिफिकली रेशनलिटी थॉट्स क्रिएट करना होगा। और इन्वेंशन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से हम लोग इस बड़े एक कंपनी जो हम लोग के ऊपर आके, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम लोग को 200 सालों तक गुलाम बनाया, फिर से कोई कंपनी आएगा, फिर से कोई देश आएगा जिसके अंदर पे इन्वेंशन किया, खोज किया, वो हम लोग को गुलाम बना लेंगे। और एक वर्ड चल रहा है डाटा कॉलोनियलिज्म, जिसके पास डाटा होगा, सूचना होगा, वो गुलाम बनाएगा किसी भी देश को। जो हम लोग के अंदर पे, जो हम लोग के देश में नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ का इन्वेंशन, कोई भी चीज़ का खोज। अगर ये खोज और इन्वेंशन और रिसर्च नहीं करेंगे तो कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकते। हाँ, और ये बोला जा रहा है ना कि 2030 या 30-35 तक आते आते हम लोग दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, है ना, 3रा सबसे बड़ा इकोनॉमी। तो पता है दोस्त, वो इकोनॉमी भी हम लोग को 3rd लार्जेस्ट होगा, लेकिन फिर भी हम लोग सुपर पावर नहीं बनेंगे, हम लोग गुलाम बनेंगे। ऐसे क्यों, पूछिए। इसलिए क्योंकि हम लोग ना परचेजिंग पावर के आधार पे बनेंगे, इन्वेंशन के आधार पे नहीं, क्रिएट करके नहीं। हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग का इतना अधिक पॉपुलेशन है, क्योंकि दुनिया इतना अधिक जनसंख्या, इतना अधिक, तो हम लोग बस कस्टमर बन के परचेजिंग करके वो इकोनॉमी, वो पैसा यहाँ पे आएगा इंडिया पे। और जो मेन पैसा होगा, जो और अमीर होंगे, वो लोग जो बनाए हैं इतने सारे उस टूल्स को जो बनाए, टूल्स का कहने का मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या जो कुछ भी हो, वो हम लोग बस उसको यूज करेंगे, उपभोक्ता बनेंगे। और पता है उपभोक्ता मतलब पता है क्या? और एक उपभोक्ता को जो व्यापारी लोग होते हैं वो कैसे देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं कि अगर बोला जाए कि बाल उगाने का दवा बेचेंगे ना, तो पहले बोलेंगे ना तुम टकला करो, और हम लोग वे लोग हैं जो फिर से टकला कर लेंगे, फिर बाल उगाने का दवा खरीदेंगे, क्योंकि वो चाह रहा था बाल उगाने वाला दवा बेचने के लिए, तो इसलिए पहले वो हम लोग को टकला करवाएं, फिर हम लोग उस पर दवा लगा रहे हैं, फिर बाल उगाएंगे। बस इसी में फंसे हुए रहेंगे, बस दुनिया का कस्टमर बने हुए रहेंगे, कुछ इन्वेंशन नहीं करेंगे, कुछ खोज नहीं करेंगे, तो पीछे छूटेंगे, फिर से पीछे छूटेंगे। हाँ, अब तो इतना सारा पता नहीं क्या क्या चीज़ बोल दिए, ठीक है। तो यार हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, हम लोग कोई बड़े कॉलेज में तो पढ़े नहीं, कोई रिसर्च सेंटर पे तो गए नहीं, कोई इन्वेंशन करे नहीं, क्या कर सकते हैं? एक ही चीज़ कर सकते हैं दोस्त, खुद का थॉट जो है ना वो रेशनलिटी बढ़ाइए, तार्किकता लाइए, साइंटिफिकली सोचिए। कोई अगर नहीं सोच रहा है, अपने आसपास देखिए, जो लोग अगर साइंटिफिकली नहीं सोच रहे तो उसको बताइए कि यार साइंटिफिकली सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ को ऐसे ही क्यों मान ले? अपने जो मान्यताएं हैं, अपने जो रीति रिवाज है, उनको सवाल कीजिए, उनमें तार्किकता लाइए, उनमें साइंटिफिक थॉट्स लाइए। तो ये है सॉल्यूशन। हर व्यक्ति जब साइंटिफिकली सोचेगा तब जाके हमारे जो इतने साइंटिस्ट हैं ना इसरो में, उन लोगों का रिस्पेक्ट होगा, ना कि इन बाबा लोगों का जो पता नहीं सिर पैर कुछ नहीं होता, किस किस चीज़ में फंसा के रखे हैं। और पता है हम लोग के इंडिया में कौन सा बिजनेस सबसे अधिक चल रहा है अभी? बाबागिरी का बिजनेस। हाँ, अमीर बनना है तो बाबागिरी कीजिए, बन जाएगी फटाक से। बाय बाय, चलिए गुड बाय। चलिए आज यार रनिंग करने नहीं गया था तो बहुत सारे बात किए, पता नहीं कौन कौन सा बात। गुड बाय, गुड बाय।